हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें अपने पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो हम पढ़ क्या रहे थे, तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना क्लास 9th का। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो क्लास 9th हम पढ़ रहे हैं क्या? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या पढ़ रहे हैं हम? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। जिसके हम लोग 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके थे, 11.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? तो 11.4 हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? जो एक्सरसाइज 11.4 विच इज किस पे मतलब उसमें क्या है, तो उसमें हमको पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। क्या पढ़ना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के बारे में उसमें पढ़ना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ही बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन करेंगे वो क्या करेंगे? एक्सरसाइज ही करते हैं। एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल 18 कर लेते हैं। मतलब एग्जांपल 18 ये समझिए कि जो स्फीयर वाला एक्सरसाइज है उसका जो सेकंड एग्जांपल है, ठीक है ना। जो वॉल्यूम है उसका सेकंड एग्जांपल है, वो कर लेते हैं पहले। तो क्या कह रहा है एग्जांपल? आपके स्क्रीन पे देखिए आ गया होगा। ए शॉर्ट पुट इज मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले जब हम वॉल्यूम के फॉर्मूले की बात कर लें, तो स्फीयर का वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? स्फीयर, ठीक है ना। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फीयर है, अगर यहीं पे क्या है? हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा भाई, स्फीयर का अगर 4/3 है मतलब टोटल है, तो हेमिस्फीयर का मतलब उसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ ऑफ 4/3 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये दो फॉर्मूले हमारे यूज होंगे, ठीक है ना। स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो यही यूज करना है। अब क्वेश्चन में क्या करा? इफ द डेंसिटी किसके रिप्रेजेंट करते हैं? डी लिख लेते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी कितना दे रखा है आपको? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या निकालना है? ठीक है ना। आपको क्या निकालना है? तो आपको निकालना है मास। क्या निकालना है? मास। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? तो मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। किसी भी फिगर का मास क्या होता है? तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आपका क्या होता है? मास होता है। तो मतलब बेसिकली हमारे पास अगर डेंसिटी पता है तो हम अगर वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा जो मास है वो हमको पता चल जाएगा। तो हम अब क्योंकि ये फिगर कैसा है, तो ये कह रहा है स्फीयर है। कैसा है? स्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या फॉर्मूला बनेगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई के प्लेस पे डाल देते हैं कितना? 22/7। 22/7 आर के प्लेस पे कितना है? 4.9 इंटू 4.9। 7 से कटा तो कितना आ गया? 0.7। ये इतना हो गया आपका वॉल्यूम। ये कितना हो गया आपका वॉल्यूम? अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। 88 इंटू 49 कितना होता है? तो ये होता है 2401। कितना होता है? 2401 मतलब 24.01 अपॉन में 3। ये हमारा हो गया वॉल्यूम इन विच सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें हो गया? वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन हमको ये आंसर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? मास। हमको क्या निकालना है? मास निकालना है। क्या निकालना है? उस स्फीयर का मास निकालना है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मास इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय क्या? मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अब इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 6, 3 6 18। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 7 8 56 इंटू 56 प्लस 5 61। तो 61.6 मल्टीप्लाइड बाय 24.01 मल्टीप्लाइड बाय 2.6। अब ये टोटल हो जाएगा कितना? 3845। कितना हो जाएगा? 3845 3845
मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली आंसर दे रखा है उसमें। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कर लेते हैं 616 का मल्टीप्लिकेशन 26 से, तो कितना आ जाएगा 6 6 36, 9 36, 12, कितना आ गया 16016। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 2401 से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं 2401 से, तो ये हो जाएगा 10610000। ठीक, ये कितना हो जाएगा 2 से करेंगे कितना आया 386, कितना आया 386। ठीक है, इसको लिखते हैं कितना आ गया मल्टीप्लिकेशन, तो 386444416। अब कितने प्लेस पे डेसिमल होना चाहिए, तो टोटल 4 प्लेसेस पे, तो बेसिकली यहां पे डेसिमल हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये इतना आया ग्राम, इतना क्या आया आपका ग्राम। अब इसको आपको किलोग्राम में निकालना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.86 किलोग्राम अप्रॉक्सीमेटली। कितना आएगा अप्रॉक्स 3.86 किलोग्राम। ये आपका पहला एग्जांपल, जो आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वो मैंने यहां पे करा दिया है। इसके आगे अब मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी जो 2 एग्जांपल्स हैं वो आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा, चलिए इरेज करते हैं। चलिए एक्सरसाइज की बात करें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा, सेकंड पार्ट आप करेंगे। तो क्या दे रखा है आपसे कि रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, क्या है स्फीयर है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया 88 इंटू 49। कितना हो गया 88 इंटू 49 अपॉन में 3, अपॉन में कितना 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तब इसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका थोड़ा सा देखें तो क्या होगा, आपको पता है 88 49 जा तो डिफिकल्ट है, तो आप क्या कीजिए 88 50 जा निकालिए। कितना निकालिए 88 50, 88 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 440। कितना आएगा 440, उसमें से 88 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए 88 4400, कितना आएगा 4400। अब यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 8 2, 9 - 8 1 3, 4312। कितना आ जाएगा 4312 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको चेंज कर लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में, या ऐसे भी डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। 3 4 12, 3 3 9, 21, 3 7 21, 1437 बाई 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, यही आपको निकालना था। ठीक है ना। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट है रेडियस कितना दे रखा है 0.63 सेंटीमीटर। इसको आप होमवर्क में कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अज्यूम कर लीजिए आपके पास क्या है, कोई भी कुछ भी है, मतलब कोई कंटेनर है। क्या है, कोई कंटेनर है। अब उसमें क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर लीजिए हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उस कंटेनर के अंदर पानी भरा है और उसके अंदर हम ये चीज उसमें पुटअप कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं। तो आप देखेंगे क्या कि जो इसका वॉल्यूम होगा,
इस जो ये चार्जर है इसका जो वॉल्यूम होगा इस अडाप्टर का, उतना ही वॉल्यूम वाटर वहां से डिस्प्लेस होगा, उतना ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होगा। इस तरीके से समझिए, एक ग्लास लीजिए आप, उसमें पानी भर दीजिए, उसमें क्या कर दीजिए, पूरा फुल अप टू द ब्रिम एकदम ऊपर तक पानी भर दीजिए। उसके बाद आप इसको डालिए। अगर आपको इसका वॉल्यूम पता करना तो आप क्या करिए, उसके अंदर इसको डाल दीजिए। फिर आप क्या देखेंगे, जो वाटर पानी, क्योंकि आप डालेंगे तो सिंपल सी बात है उस ग्लास में से वाटर फ्लो होने लगेगा। तो जो वाटर फ्लो होके इकट्ठा होगा वो क्या होगा, इस एडाप्टर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो जो भी चीजें हम डालते हैं उसका वॉल्यूम और जो वाटर होगा, जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है या फिर वाटर की जो हाइट बढ़ रही है, वो दोनों वॉल्यूम सेम होंगे। एक ये भी एग्जांपल समझ सकते हैं कि आपके जैसे ग्लास में पूरा पानी नहीं भरा, आधा पानी भरा है, या तो अगर आप इसको क्या करेंगे, उस ग्लास में पुटअप करते हैं, डालते हैं, तो आप क्या देखेंगे, जो पानी भरा हुआ था अगर उसका लेवल कुछ था, उसका लेवल अज्यूम कर लीजिए यहां तक था, वो लेवल बढ़ जाएगा, वो लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो जितना बढ़ेगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल बढ़ेगा, वो इसके वॉल्यूम के इक्वल बढ़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन कहता है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो चीज डाला जा रहा है उसका वॉल्यूम और उस वाटर डिस्प्लेस के वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाले में कुछ ऐसा ही कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दे रखा है। तो क्या होगा, जितना ही वॉल्यूम उस स्फेरिकल बॉल का होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा। ये चीज आपने थोड़ा सा फिजिक्स में, आपने बुओयेंसी में भी चीजें पढ़ रखी होंगी, तो सेम उसी चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, चलो डेसिमल वाला कर लेते हैं, हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। रेडियस कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है 0.21 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, 0.21 मीटर, आपसे पूछा कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, तो ये डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.21 डिवाइडेड बाय 2 मीटर, ये आपका क्या हो गया, वाटर डिस्प्लेस। तो सॉरी, ये हो गया रेडियस। अब वाटर डिस्प्लेस मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 22/7, आर कितना है 0.21/2, 0.21/2, 0.21/2। तो 7 से ये कटेगा तो कितना आएगा, 0.03 आएगा, कितना आएगा 0.03, ये 3 से 3 कट गया 0.01, 2 से 2 से कटा तो ये 4 कट गया, इस 2 और इस 2 से ये 4 कट गया, और इस 2 से 22 कट के कितना हो गया 11। 21 इंटू 21 होता है 441, कितना होता है 441 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर ले हम तो कितना हो जाएगा 441। और आपके बाद देखिए यहाँ पे 2 प्लेस पे, यहाँ पे 2 प्लेस पे, यहाँ 2 प्लेस पे, मतलब टोटल 6 प्लेस पे डेसिमल लगना चाहिए, तो 0.00441। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 4 जा 44 प्लस 1 45, 11 4 जा 44 प्लस 4 कितना हो जाएगा 48, 04000। अब ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.04851 मीटर क्यूब। क्या आ गया, मीटर क्यूब। अगर आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4.851 लीटर। कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, तो 4.851 लीटर वाटर डिस्प्लेस आपका होगा। डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। तो मैंने क्या बता रखा है पहले भी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर होता है। कितना होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है आंसर वो लीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा ही मैंने आपको अभी अभी जो सबसे पहला स्टार्टिंग में एग्जांपल समझाया था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए। जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क में है, क्योंकि जो एग्जाम्पल है एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल की तरह है, सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल समझा दिया आपको, ठीक है ना। तो खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं जरूर आपको उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, तो डायमीटर ऑफ अर्थ ले लेते हैं डी है, डायमीटर ऑफ अर्थ क्या ले लेते हैं, डी है। तो जो डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी अपॉन 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी अपॉन 4। क्यों कह रहा है, 1/4 है। ठीक, तो अगर रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो कितना हो जाएगा, d/2। ठीक, रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, d/2। तो रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, तो d/8 हो जाएगा, क्योंकि इसको और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, d/8 हो जाएगा। अब क्या पूछा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ द वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है ना, अब आपको पता है अर्थ और मून कौन सा शेप होता है, तो अर्थ और मून दोनों कैसे शेप होते हैं, तो स्फेरिकल शेप होते हैं। कैसे शेप होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं। तो हमको मतलब बेसिकली क्या करना है, दोनों स्फेरिकल का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून, क्या करना है हमको, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून, इसको निकालना है। या इसको इस तरीके से कीजिए, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्योंकि आपसे क्या पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो अर्थ का कितना फ्रैक्शन है। ठीक है ना, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई आर एम का क्यूब। अगर वॉल्यूम ऑफ मून निकालना चाहते हैं तो मून का रेडियस लेना पड़ेगा। अगर आप वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालना चाहते हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, अर्थ का रेडियस लेना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहां पे हम वैल्यू डाल देते हैं। पहले 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। रेडियस ऑफ मून कितना है, d/8 का क्यूब। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, d/2 का क्यूब। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, d/8 इंटू d/8 मल्टीप्लाइड बाई, ये चीजें पूरी रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2/d इंटू 2/d इंटू 2/d। तो d d d d d d ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 to the 4 to the 8, इस 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। तो ये पूरा आ गया 1/64। कितना आ गया, 1/64। तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ आ गया 1/64। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ मून कितना हो जाएगा, 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो जो वॉल्यूम ऑफ मून होगा वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 होगा। कितना होगा, 1/64 होगा। तो यही आपसे आंसर पूछा था, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्क्रीन पे देखिए आपके क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। कैसा है, तो हेमिस्फेरिकल बाउल है, कुछ इस तरह से आपका ये बाउल है। तो इसमें पूछ रहा है कितना मिल्क आएगा, कितना मिल्क आएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो जाएगा, 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या फॉर्मूला होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। जितना आपका किसका होता है, जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है उसका हाफ वॉल्यूम होगा किसका, हेमिस्फेयर का। तो अगर वो 4/3 था तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। तो 2/3 पाई की प्लेस पे 22/7, आर के प्लेस पे कितना हो जाएगा, 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। अब जो ये आया, जो वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में आया। किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में। बट आपको क्या निकालना था, लीटर में निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर। अब अगर आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें, अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो अब इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। सॉरी, अपॉन में यहाँ पे 2 है सब में, क्योंकि ये तो डायमीटर दे रखा था। 2 10.5 अपॉन में 2 10.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/1000। तो ये आपका हो जाएगा इतना लीटर, इतना लीटर पानी, इतना लीटर दूध उस बाउल में आएगा। अब इसको डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक, अब उसके बाद ये 3 से कट गया तो 0.5। अब यहां पे 2 है, सिर्फ 22 नहीं है। अब यहां पे देखें तो
डेसिमल हटा देते हैं, तो डेसिमल हटेगा तो यहां पे लिख लेते हैं क्या, एक और जीरो, इसको लीटर लिख लेते हैं, यहां पे लिख लिया हमने एक और जीरो, ठीक है ना। अब आप देखिए तो 5 2 जा 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 10, इस 2 को कट कर देते तो कितना हो गया 11, 5 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 10 इंटू 11 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन में कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू एक के बाद 4 जीरो, कितने जीरो है यहाँ पे 4 जीरो है। अब 2 से इसको कट कीजिए तो कितना आ गया 5, 2 से इसको कट कीजिए तो कितना आ गया यहाँ पे 5। अब ये डेसिमल हटा लेते हैं, डेसिमल हटा लेते हैं, यहाँ पे 2 जीरो और लगा लेते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, अब बेसिकली आपका फाइनली बचा 5 इंटू 11 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन में 2 इंटू 1 के बाद 6 जीरो, इतना लीटर पानी आया है, इतना लीटर दूध है उसमें। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 105 इंटू 105 इंटू 105 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110 25। अब 11 5 से कितना हो गया 55, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 5 5 जा 25, ठीक, 2 कैरी 5 2 जा 10 10 प्लस 2 12 5 0 जा 0 1 5 1 जा 5 5 5 2 1 5 5 5 7 3 6 10 6, कितना आ गया 606375। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद डेसिमल्स लगाएंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 30318.7.5, तो बेसिकली हो गया ये 30318.7.5 अपॉन में एक के बाद है आपके पास 6 जीरो इतना लीटर। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे 1 2 6 प्लेस पे डेसिमल 1 2 3 4 5 6, तो जो आपका आंसर आएगा 0.303185 लीटर, ठीक है ना। इतना पानी आपका उस बाउल में आएगा, उतना पानी आपका उस बाउल में आएगा। फिफ्थ आंसर चेक कर लीजिए इसका, ठीक है ना, तो इतना ही आएगा। अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हैं आप, एग्जैक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आंसर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.303 लीटर दे रखा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो यहां पे ये जो चैप्टर है आपका बेटा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट टू जो अदर एक्सरसाइजेस थी उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि आपको आर क्यूब निकालना है। क्या निकालना है आप खुद देख रहे हैं कि 3 बारी उस चीजों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे इस वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें आपका लंबा जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से कैलकुलेशन आपको करना है, इसका नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इरेज करते हैं। चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है इस तरीके से, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से बना है आपका, ठीक है ना। अब आपसे क्या कह रहा है, आपको वॉल्यूम निकालना है, इसका जो वॉल्यूम निकालना है, ये वॉल्यूम पार्ट निकालना है। तो ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आप बाउल को समझिए, एक मोटी सी बाउल है, अब उसमें वो जो स्टील यूज हुआ है उस स्टील का वॉल्यूम निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटर वॉल्यूम, मतलब समझ रहे ना आप, ये पूरा वॉल्यूम निकालिए, पूरा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालिए बाहर वाले का, फिर ये जो अंदर का रेडियस है, अंदर का रेडियस है, इस वाले वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, जो ये मेटल यूज हुआ है वो आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से भी समझिए, आपको जब सर्कल्स में या स्क्वायर में इन सब में आपको ये एरिया निकालना होता था, तो आप क्या करते थे, तो आप करते थे बाहर का एरिया निकालते थे, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालते थे, उसमें इस छोटे सर्कल का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तब आपको ये एरिया मिल जाता था। यहां पे भी एकदम सिमिलर कंडीशन है, आपको बाहर का वॉल्यूम में से जब आप अंदर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जो आपकी थिकनेस है, ये जो थिकनेस वाला वॉल्यूम है वो पार्ट आपका निकल के आ जाएगा, ठीक। तो बाहर का वॉल्यूम के लिए, अगर आप बाहर की वॉल्यूम की बात कर रहे हो, तो भाई बाहर का वॉल्यूम निकालने के लिए बाहर का रेडियस यूज करना पड़ेगा, और ये जो थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो अब यहां पे और क्या दे रखा है, आपसे दे रखा है कि इनर रेडियस, ठीक है ना। तो आर इनर रेडियस को हम आर आई लिख लेते हैं, यह आपको क्या दे रखा है 1 मीटर, ये क्या दे रखा है
1 मीटर दे रखा है, तो जो आर आउटर होगा, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 1.01 मीटर हो जाएगा। बेटा मैंने इसको 1 सेंटीमीटर को क्या किया है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्या कन्वर्ट कर लिया है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, अब हमको क्या करना है, आउटर वॉल्यूम में से अगर हम इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मेटल शीट है उसका वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन। आयरन तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड क्या हो जाएगा, आउटर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अब आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला के लिए क्या करना पड़ेगा, आउटर रेडियस लगाना पड़ेगा 4/3 आउटर रेडियस का क्यूब माइनस 4/3 इनर रेडियस का क्यूब। अब यहां पे ध्यान रखिए, अगर कैलकुलेशन आपको इजी करनी है तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप दोनों का वॉल्यूम निकालिए फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा। इसलिए आपको क्या कीजिए, यहां पे 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हमसे ना इंडिविजुअल वॉल्यूम नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन में इंडिविजुअल वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम या इनर वॉल्यूम नहीं पूछा है। हमसे क्या पूछा है, हमसे सिर्फ मेटल शीट यूज पूछा है, तो वो हमको पता है कि सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा दोनों वॉल्यूम को, तो हम उस सब्ट्रैक्शन को स्टार्टिंग में ही यूज करेंगे ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा आसान हो पाए। कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा के, आइडेंटिटी वगैरह लगा के हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अब आपको पता है ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई, ये क्या हो जाता है, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या होता है ए बी। ठीक, अब इसी को सॉल्व करें, यहां पे वैल्यूज डाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4/3 पाई, 4/3 पाई, पाई के प्लेस पे डाल देते हैं 22/7, क्या 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना हो जाएगा, तो 1.01 माइनस 1 मीटर ब्रैकेट में 1.01 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आपका हो जाएगा मेटल शीट जो यूज हुआ है। अब इसको सॉल्व करें तो 4/3 इंटू 22/7, ये आपका आ जाएगा 0.01 इंटू 1.01 को क्या लिख सकते हैं 0.01, 101 इंटू 101 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10201 4 प्लेसेस पे डेसिमल प्लस 1 प्लस 1.01। ठीक, इसको ऐड कर लें तो 10201 1.01 और ये 1, तो कितना हो जाएगा 10303, कितना हो जाएगा 3.30। अब ये 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.01 इंटू 3.0301, ये आपका हो गया टोटल वॉल्यूम। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है आपको, अभी भी मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है। 3 से कुछ नंबर कट नहीं रहा है ना, 7 से ही कट रहा है, ठीक है ना, तो आप अप्रॉक्सीमेटली ही निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इधर इरेज करते हैं ताकि कैलकुलेशन कर सके। अब बात करें तो उधर हो जाएगा 88 मल्टीप्लाइड बाय वो हो जाएगा 0.03001, ठीक है ना, अपॉन में 21, अपॉन में 21। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 30301 मल्टीप्लाइड बाई 88, तो कितना हो जाएगा 804224, 804242, 884662, तो कितना आ गया 266648। यहां पे 6 प्लेस पे था और 6 प्लेस पे टोटल डेसिमल 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2.666 अपॉन में 21, कितना हो जाएगा इतना मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको, लंबा क्वेश्चन है आपका। नॉर्मल डिवीजन करना पड़ेगा 2666488, डेसिमल के 2 प्लेस तक डिवाइड कर लीजिए बस। 21 जा तो 556, 2 जा 42, 6 - 2 4, 14, 146, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 जा जाएगा, तो 1.27 अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 1.27 मीटर
क्यूब। कितना आ जाएगा आपका 1.27 मीटर क्यूब। आंसर चेक कर लीजिए एक बार। ये बेटा हम लोगों ने गलत कर दिया। क्या गलत किया है देखिए, क्वेश्चन में हेमिस्फेरिकल कहा था, तो यहां पे जो कर दिया गड़बड़, क्या कर दिया 4 कर दिया। क्या कर दिया है 4। तो अब 4 कर दिया है तो गड़बड़ हो गई क्या कि ये पूरा स्फेयर का निकल आया। तो आप क्या कीजिए, यहां पे खैर गड़बड़, यहां पे आपको 2 लिखना चाहिए था, ठीक है ना, यहां पे 2 लिखना चाहिए था, यहां पे आपको 2 लिखना चाहिए था। तो ये 88 की जगह कितना हो जाता, 44 हो जाता। बाकी सब कुछ सही था। अब इसका मतलब आप इसको ना 2 से और डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.63 समथिंग। कितना हो जाएगा 0.63 मीटर क्यूब। ये इतना आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। वो एक गड़बड़ हो गई, फॉर्मूला 4/3 लगा दिया, विच इज कितना होना चाहिए था 2/3 होना चाहिए था। आपका आंसर सही आया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 7th क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। सरफेस एरिया आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि स्फीयर का दे रखा है तो स्फीयर का एक ही सरफेस होता है विच इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 154 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन में 4। 22 इंटू 4, 11 2 जा, 11 1 जा, 11 4 जा, 2 7 जा, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 7/2। r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4 से ये कटा, 2 से ये कटा, 11, 7 से 7 कटा, तो कितना आ जाएगा 49 इंटू 11। कितना हो जाएगा 49 इंटू 11, तो ये आपका हो जाएगा कितना 49 इंटू 11, तो 99, 11 4 जा 44 प्लस 9, 44 प्लस 10 54 53। कितना हो जाएगा 539 डिवाइडेड बाय 3, तो विच इज इक्वल टू 3 1 जा 23 3 7 जा 29 3 7 जा फिर 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ जाएगा 179 39 जा होता है, कितना होता है 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आपका 7th क्वेश्चन का आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कर लिया होगा। चलिए 8th क्वेश्चन की बात करें तो 8th क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए एक कंसेप्ट की क्या है। आप क्या करते हैं, जैसे आज अज्यूम कर लीजिए इसी ही आप कीजिए जो ये बोर्ड है, ये जो बोर्ड है, अब इस बोर्ड का अगर हमको क्या करना है, ये प्लाई जो यूज हुआ है इस प्लाई का कॉस्ट निकालना हो, तो अगर हमको ये पता है कि ये बोर्ड का जो एरिया है जूम कर लीजिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 मीटर आप हाँ 20 मीटर स्क्वायर है, कितना है 20 मीटर स्क्वायर है। अब अगर इस जो प्लाई है इस प्लाई का कॉस्ट अगर आपका कितना है 5 रुपीज या फिर मान लेते हैं 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, कितना है 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, तो आपको पता है इस बोर्ड का कॉस्ट कितना हो गया होगा, तो 50 इंटू 20 इट मीन्स कितना हो जाएगा 1000 रुपीज इस बोर्ड का कॉस्ट आया होगा, ये प्लाई लगाने का आया होगा कि नहीं आया होगा। अब इसका जस्ट उल्टा देखते हैं, क्या कहते हैं कि हमको ये पता है कि मुझे इस बोर्ड को लगाने का कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है 1000 रुपीज है, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या निकल के आएगा, हमको ये पता चलेगा कि ये जो इसका एरिया होगा, इस प्लाई का जो एरिया होगा वो कितना होगा 20 मीटर स्क्वायर होगा। तो यहां पे आपका फॉर्मूला बनेगा क्या, अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं या फिर एरिया निकाल रहे हैं, जो भी आपके पास गिवन होगा,
तो यहाँ पे आपका एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो एरिया का फॉर्मूला बनेगा आपका टोटल कॉस्ट, क्या, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब जितना आपका टोटल पैसा लगा होगा, पर यूनिट कॉस्ट का मतलब एक यूनिट, एक सेंटीमीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर के लिए आपने कितना पैसा दिया है, उसको डिवाइड करने पे यहां से आपका एरिया आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो हेमिस्फेरिकल डोम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा आपका, 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4989.6, 4989.6। अब जो जीरो है उसको नहीं लिख रहे हैं, और पर यूनिट कॉस्ट आपके पास कितना है, 20, कितना है 20, ये डेसिमल से हटके कितना आ गया 200, तो यहां से आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 4989.6 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 200। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, 2 से 2 4 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, 2 4 जा, 2 8 जा। ठीक, 2 से 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 2 जा, 11 2 जा 29, 11 2 जा 74, 11 6 जा, 11 8 जा। ठीक, अब इसको फिर से 2 और ये 100 है तो इसको भी डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, सीधे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 5 जा 20, 24 26, 4 6 जा 24, फिर 28 4 7 जा 28। तो बेसिकली ये आपका कितना बचा, 567 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन में 100। अब 567 को हम बात करें तो ब्रेक कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आप कीजिएगा 567 का, तो कितना आएगा, तो ये 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 9 जा 3, 6 जा 3, 3 जा 3 9, ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 3, 1 जा 3, 7 जा 7 1 जा, तो ये आपका कितना आ गया 3 3 3 3 7 इंटू 7 अपॉन में 100। तो अब अगर यहां से r की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो देखिए 3 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 7 का पेयर बना, तो 3 इंटू 7 अपॉन में 10, तो कितना हो जाएगा 63 अपॉन में 10। ये आपका कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर आपका हो जाएगा r, इतना सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा r। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा था, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, क्या पूछा था, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना था, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए इसको, तो कितना आया था 24948, ये आया था 24948 डिवाइडेड बाई 100, इट मींस 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया इनसाइड एरिया ऑफ द डोम, जो एरिया था, जो डोम है उसके अंदर का एरिया आ गया आपके पास। ठीक है ना, ये आर तो निकालना आपको सेकंड क्वेश्चन के लिए। जो वॉल्यूम पूछा है, क्या आपसे पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड इट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई, सॉरी 4 नहीं होगा बेटा 2 होगा क्योंकि हेमिस्फेरिकल डोम है, आर क्यूब कितना है 63/10, 63/10 और 63/10, तो 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 63 इंटू 63, 3969, कितना आ गया 3969 मल्टीप्लाइड बाय, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो 132 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा, 513908, कितना आया 513908 अपॉन में 1000। अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 539 पॉइंट इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा, एयर इनसाइड द डोम। एयर का मतलब वॉल्यूम निकालना था तो 523 आ रहा है, 523 आ रहा है। देख लेते हैं कहां गड़बड़ हो रहा है। अच्छा यहाँ पे 2 कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 523, ठीक है ना, 523.908 इतना वॉल्यूम एयर इनसाइड द डोम निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया कि कितना वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसका क्या होगा, उतना ही एयर उस डोम में
प्रेजेंट होगा। तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया, तो 523.908 सेंटीमीटर क्यूब वहां का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए कर लिया होगा, इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है नाइन्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचिए, आप समझिए इस चीज को कि अगर हम किसी चीज को पिघला के, रिकास्ट का मतलब हो गया या मेल्ट करके किसी भी चीज को मतलब एक फिगर से दूसरा फिगर बनाना चाहें, तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा दोनों फिगर्स का वो सेम होगा, वो दोनों फिगर्स का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि अज्यूम कर लीजिए छोटे छोटे आप कई सारे स्फेयर्स ले लेते हैं, उसको पिघला के एक बड़ा स्फेयर बनाते हैं, तो जो छोटे छोटे स्फेयर्स होंगे और उस बड़े स्फेयर का वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, सेम होगा। वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा सेम होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तभी इसी वजह से क्या होता है कि जो आपका मान लीजिए जो ग्लास बनता है या जो भी चीजें मेल्ट, जैसे लोहा है वो जो मेल्ट होता है, तो जितना मेल्ट होता है उतना ही मेल्ट होके उतना ही लोहे का दूसरा सामान बन जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम अगर आप मेल्ट करते हैं या रिकास्ट करते हैं उस केस में वॉल्यूम आपका सेम होगा। अब यहां पे क्या कह रहा है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, मतलब छोटे छोटे आयरन स्फीयर्स है 27, उनको पिघला के ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। फाइंड द एरिया ऑफ फाइंड द रेडियस आर डैश। क्या कह रहा है, छोटे छोटे इस रेडियस दे रखा है क्या, आर, ठीक है ना। इनको पिघला के एक बड़ा सा बनाया गया। ये छोटे 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 ऐसे कितने थे, 27 थे। ऐसे कितने थे, 27 थे। इनको पिघला के एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया। क्या बनाया गया, बड़ा सा स्फीयर। इसका रेडियस कितना दे रखा है, आर डैश। अब इसका रेडियस कितना था, आर। इसका रेडियस कितना था, आर। तो मैंने क्या कहा, दोनों केसेस में वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, ठीक है ना। जो स्मॉलर स्फीयर है उसका वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो लार्जर वॉल्यूम का मतलब लार्जर रेडियस 4/3 पाई आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू 27 4/3 पाई, क्योंकि ये स्मॉल है क्यूब्स तो 4/3 स्मॉल आर क्यूब। अब 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू हो गया 27 आर क्यूब। तो यहां से आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3r। तो आपसे क्या पूछ रहा था सबसे पहला क्वेश्चन कि आर डैश कितना होगा, तो आर डैश आपका होगा 3r। आर डैश कितना होगा आपका 3r। अब उसके बाद क्या पूछा आपसे, रेशियो ऑफ s एंड s डैश। क्या पूछा है, s अपॉन s डैश का रेशियो। तो s का मतलब हो गया छोटा स्फीयर, तो छोटे स्फीयर का एरिया जो होगा वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बड़े वाले का जो होगा वो 4 पाई आर डैश स्क्वायर। भाई अगर छोटे का सरफेस एरिया निकालना है तो छोटा रेडियस यूज कीजिए, बड़े का सरफेस एरिया निकालना है तो बड़े वाले का रेडियस यूज कीजिए। अब यहां से भी 4 पाई और 4 पाई कट जाएगा, इसको आर स्क्वायर ही रहने देते हैं। आर डैश के प्लेस पे आपने निकाला है 3r। क्या निकाला है, 3r। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन में 9r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कट गया तो 1/9, या फिर हम बोल सकते हैं 1:9। रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 1:9 का रेशियो हो जाएगा। जब आप छोटे वाले को पिघला के बड़े वाला बनाएंगे तो दोनों का जो सरफेस एरिया का रेशियो होगा वो 1:9 होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो 10th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक कैप्सूल मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। हाउ मच मेडिसिन इन mm³ नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। बहुत ही आसान है। डायमीटर आपके पास क्या दे रखा है, 3.5 mm, ठीक है ना। क्या दे रखा है, डायमीटर 3.5 mm। आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। एक इस तरीके का मेडिसिन है भाई, इसमें आपको क्या करना है, मेडिसिन भरना है। इसका डायमीटर इतना है। अब पूछ रहा है इसमें कितना वॉल्यूम इस मेडिसिन का यूज होगा। तो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो डी आर कितना हो जाएगा आपका 3.5 डिवाइडेड बाई 2 mm। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7। आर कितना है आपका 3.5/2
3.5 बाई 2, 3.5 बाई 2, 2 कट गया 4, 2 से कटाइए 11, 7 3 जा 7 5 जा 25, कितना हो गया 7 5 जा 25। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये 55 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, इतना आ गया। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1225 मल्टीप्लाइड बाय 55, 673 3 प्लेस पे डेसिमल अपॉन में 3, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 मिलीमीटर क्यूब। इतना अप्रोक्सीमेटली मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस मेडिसिन को फिल करने के लिए। ठीक है ना, 22.458 mm क्यूब मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आपका जाके मेडिसिन फुल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे जो आपकी एक्सरसाइज है ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है ना, एनसीईआरटी से ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। अब आपका जो चैप्टर बचा हुआ है, मेनली जो चैप्टर बचा हुआ है वो कौन सा बचा हुआ है, तो आपका जो चैप्टर बचा है वो स्टैटिस्टिक्स बचा है, और उसके अलावा आपका सर्कस चैप्टर बचा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स बचा है, सर्कस बचा है, ये दो चैप्टर आपका अभी भी बचा हुआ है। बाकी आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। शायद एक यूक्लिड ज्योमेट्री बची हुई है। यूक्लिड ज्योमेट्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दिन में उसको हम समझा देंगे, एक दिन का आपका। ठीक है ना, तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जितना पढ़ा दिया गया इसको आप कम से कम एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज करते रहिए। जब लास्ट टाइम आएगा पेपरों के टाइम के पहले, मतलब जनवरी का जो टाइम होगा, जैन में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे, जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे जरूर डिस्कस किए जाएंगे। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आता है वीडियो तो कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।